आपका एमआईएम का जो पेपर होना है तो उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखो है क्या कि बहुत ज़्यादा लंबा इसका सिलेबस नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ो। जो मैंने बताया है इन पे विशेष फोकस करो, और जो कुछ चीज़ें छूट रही हैं उनको क्या है कि उनको भी देख लेना, और डायग्राम इसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये समझ लो। तो अगर हम लोग बात करें पहली यूनिट की जो कि लेंदी है, देखो एमआई में क्या है, जो आपकी पहली यूनिट है और जो आपकी चौथी यूनिट है ये थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो उसमें गेस कर पाना एकदम से थोड़ा टिपिकल है। तो इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि इस बार आ सकते हैं, या जो पिछली बार आए थे तो शायद ना आए इस बार, तो इस वजह से है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन तुम्हारा ये नहीं है कि जो सर ने बताया सिर्फ वही पढ़ना है। तुमको क्या है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उन पे कुछ कम टाइम दे देना। लेकिन देखना तुमको वो भी है कि पेपर में तुमको छोड़ के कुछ नहीं आना है, ये चीज़ है। तो जो पहली यूनिट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपका यही पहला वाला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। फिर उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको उसको जानोगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक थी स्टैटिक में 4-5 टाइप है आपका, फिर डायनेमिक में 4-5 टाइप है, देख लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, और स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। पिछली बार सर्कुलर आया था तो इस वजह से उम्मीद है कि स्ट्रिप आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कुलर नहीं देखना है, सर्कुलर भी देख लो, क्योंकि भाई जब वो चार्ट रिकॉर्डर क्या करता है, टाइम के साथ चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो प्रोसेस सब में सेम है, बस कुछ चीज़ें जो उसका डायग्राम हो गया या जो उसका मेन प्रोसेस होगा बेस, वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि, और क्वेश्चन तो आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, ये समझ लो कि अगर मान लिया तुम्हारा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन तुमको ये तो पता ही है कि पहली यूनिट नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, दूसरी यूनिट में प्रेशर ज्ञात करना रहता है, तीसरी में टेम्परेचर, चौथी में उसका लेवल, और पाँचवीं में जो वेट मेजरमेंट है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4 हो गए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी यूनिट की। तो इसमें क्या है, एक तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि प्रेशर और इसके प्रकार। आपको बताया था कि 3 प्रकार का है, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और जो गेज प्रेशर है, तो ये देख लीजिएगा। फिर बॉर्डन ट्यूब गेज और मैक्लोइड गेज, सिंपल सी बात है, एक आना है। पिछली बार मैक्लोइड आया था, तो इस बार चांसेस है कि बॉर्डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैक्लोइड का भी देखो, इनमें डायग्राम का खेल है ना। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाए 5 मिनट के अंदर, तो फिर क्वेश्चन आपका 20 मिनट के अंदर खत्म नहीं हो पाएगा, जो कि बाकी क्वेश्चनों पे भी असर डालेगा। तो ये चीज़ है, इसका डायग्राम जरूर देख लो। देखो यूट्यूब मैनोमीटर आए या आएगा लिक्विड लेवल गेज। ठीक है, लिक्विड लेवल गेज तो है क्या कि लिक्विड लेवल गेज आए या यूट्यूब मैनोमीटर आए, तो आपको यूट्यूब मैनोमीटर लिखना रहेगा, है ना। लिक्विड लेवल गेज का भी मतलब हो जाएगा यूट्यूब मैनोमीटर। फिर एक आपका आयोनाइजेशन गेज है, जिसमें गैस के उस पर जो है वर्क हो रहा था कि गैस के अणु आ रहे थे, जा रहे थे, और फिर उसका टेम्परेचर वो होके फिर जो है दाब हम लोग ज्ञात कर पा रहे थे। ये इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, कि प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर, बॉर्डन ट्यूब गेज, और यूट्यूब मैनोमीटर, और आयोनाइजेशन गेज। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है ना। तो इसमें जो टेम्परेचर और उसका स्केल होते हैं उनको जान लेना है। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर 2 प्रकार का है ना, तो वो देख लेना। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर या रेडिएशन पायरोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 2 तो जरूर ही आ जाएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन क्या है कि आपको जो चीज़ें छूट रही हैं उनको भी नहीं छोड़ना है ना, जो हमने नहीं बताया है, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट का मतलब भी क्या, अगर मैं सारा क्वेश्चन दे दूँ। इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चनों को छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है या पूछा नहीं जा सकता। हो सकता है कि पेपर जो है आपका ऑफ द ट्रैक बन जाए, तो ये भी चीज़ है। तो इस वजह से देखना उसको भी है, लेकिन इसको ज़्यादा देखना है। तो और फिर यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करें, तो एक आपका एयर ट्रैप सिस्टम हो जाएगा, बबलर सिस्टम, और फ्लोट एक्चुएटेड लेवल मीटर, और रडार है, और माइक्रोवेव। अब देखो जो इसमें चीज़ें बच रही हैं, एक तो आपका जो एयर डायफ्राम सिस्टम करके है, ठीक है, तो वो भी आपका समझ लो एयर ट्रैप की तरह ही है। अगर अभी मैं कोशिश करूँगा कि अभी दरअसल मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इस वजह से वीडियो बनाने में असमर्थ था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका इतना तो हो ही जाए कि आपको समझ में आ जाए। तो वो मैं वीडियो शाम तक या डाल जरूर दूँगा मैं 4th यूनिट का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 का। तो इसमें सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसमें तो 3 ही टॉपिक हैं आपके,
और 2 पेन बैलेंस और सिंगल पेन बैलेंस। तो अब अगर है क्या कि अगर वो मान लिया 2 पेन बैलेंस और सिंगल पेन बैलेंस नहीं लिख रहा है, वो सिर्फ लिख दे रहा है मैकेनिकल बैलेंस, ठीक है, मैकेनिकल बैलेंस लिखे दे रहा है अगर वो मान लिया, तो आपको करना क्या है कि आपको 2 पेन बैलेंस लिख देना है या सिंगल पेन लिख देना है। अगर वो मैकेनिकल बैलेंस की बात करता है तो आप बताएंगे कि मैकेनिकल बैलेंस में 2 प्रकार के बैलेंस आते हैं, एक सिंगल पेन और एक 2 पेन, और फिर इसमें से आप कोई एक समय के अनुसार डिस्क्राइब कर दीजिएगा और आपको नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपकी यूनिट 5 है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है कि इसी पे फोकस कर लेना है, और मतलब फोकस बाकी भी करना है लेकिन इन पे खास करना। और डायग्राम तो आपको इतना है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका 5 मिनट के अंदर डायग्राम तुम्हारा तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल और आर्टिस्ट नहीं बनना है वहाँ पे, आपका डायग्राम दूसरे वाले को सामने जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाए। जो आपकी हमने 5 हेडिंग बताई थी मेन है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या उसका जो एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया है ना, फिर उसके बाद उसका जो मेन प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसका डायग्राम है ना, और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और विशेष ध्यान रखना कि यदि हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा ना आए कि जो पहले में हो पहली यूनिट, दूसरे में दूसरी यूनिट, मिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे अब मान ली जो MIM है तो इसमें जो मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने लिखाया है हर यूनिट का, तो वो तो तैयारी कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको और लिखना ही लिखना रहेगा वो। और आपके जो क्वेश्चन की लेंथ है, अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो ये मान के चलिए 2.5 से 3 पेज तो मैंडेटरी है, अगर आप MIM में अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन को एक पेज पे ख़त्म करो और डायग्राम बना दो, कहो कि सर मैंने पूरा पेपर कर दिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कॉपी को अच्छी तरीके से भरने पर भी विशेष ध्यान है, और राइटिंग अच्छी हो, नहीं अच्छी है तो एटलीस्ट डायग्राम अच्छा हो और सामने वाले को समझ में आए। तो शुभकामनाएं हैं, बाकी मेहनत करिए और डायग्राम पे विशेष फोकस करिए। धन्यवाद।